कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बहादुरगढ़ में थे, जहां पर उन्होंने सरकार पर हमला बोला। दीपेंद्र हुड्डा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। ट्रैक्टर पर चढ़कर उन्होंने और पैदल चलकर स्थिति का जायजा लिया है। दीपेंद्र ने कहा कि हरियाणा में लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है और ये जो आपदा आई है ये प्राकृतिक नहीं है, ये प्रशासनिक आपदा है। 60 से 70 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने डीसी से फोन पर बात भी की। उन्होंने कहा कि जहां जहां जल भराव है तत्काल वहां से पानी निकालने की व्यवस्था की जाए। रोहतक के सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, जिन्होंने बहादुरगढ़ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इसमें वो मुख्य तौर पर छोटू राम पार्क, विवेकानंद नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा लेते नजर आए। छोटू राम पार्क में ट्रैक्टर पर बैठकर वो बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे, उनका दर्द समझा। विवेकानंद नगर में पानी के बीच पैदल चलते हुए प्रभावित लोगों से बात की। दीपेंद्र ने कहा कि हरियाणा में लाखों एकड़ फसल खराब हो गई है, सरकार को चाहिए कि वो 60 से 70 हजार प्रति एकड़ किसानों को मुआवजा दें। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। प्राकृतिक आपदा ना होकर हरियाणा के अंदर तो ये प्रशासनिक आपदा है। पूरी तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से कोई, सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई। को तैयारी नहीं की गई। पहली तो बात होती है तैयारी। मुख्यमंत्री, जो हमारे मुख्यमंत्री बिल्कुल विफल मुख्यमंत्री साबित हो गए, उनकी डोर कहीं और से चलती है। उन्होंने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक ही नहीं ली। हरियाणा में पहली बार हुई तो फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक होती है, समय से तैयारियां की जाती है, ड्रेनों की सफाई होती है, जहां एम्बैंकमेंट की जरूरत होती है वहां पे ड्रेनों की जो है अपना एम्बैंकमेंट होते हैं, किनारे मजबूत करने का नाम एम्बैंकमेंट वो कहते हैं इंग्लिश में, तो वहां पे तैयारी की। तो सारी चीजें होती है इस फ्लड कंट्रोल पे। इस साल कोई फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक नहीं की गई। हमारे यहाँ कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं थी जितनी बड़ी प्रशासनिक आपदा की वजह से आज हरियाणा में बाढ़ की स्थिति आ गई। पंजाब में हो गया, हिमाचल में हो गया, राजस्थान में हो गया, दिल्ली में हो गया, उत्तराखंड में हो गया। हरियाणा में विशेष पैकेज की कोई घोषणा ही नहीं की गई, ना केंद्र सरकार की तरफ से ना प्रदेश सरकार की तरफ। प्रदेश सरकार की तरफ से भी नहीं की गई। कल प्रधानमंत्री जी ने भी जो सेंटर लेवल से करी है उसमें भी हरियाणा का जिक्र नहीं आया। कितनी विडंबना है। एक तरफ पंजाब में प्रति एकड़ 20,000 मिनिमम मुआवजा मिल रहा है, उससे ज्यादा 20,000 प्रदेश सरकार देगी, बाकी सेंटर से जितनी। हरियाणा में कैप लगा दिया 7,000 से लेकर और 15,000। तो दुकान का पूर्ति की जाए, घरों के नुकसान की पूर्ति की जाए, किसान की जहाँ फसल खराब हुई है वहां भी मिनिमम हमारी मांग है 60,000 से 70,000 रुपए। यही तो बात हो रही है। जिम्मेदार प्रशासन, जिम्मेदार सरकार और जो मुख्यमंत्री हैं वही जिम्मेदारी नहीं ले रहे, क्योंकि वो उनकी मानते हैं, सत्ता के सारे प्रशासन मानता है कि डोर दिल्ली में किसी और के पास है। तो वही उनको ही जिम्मेदार प्रशासन ही नहीं मान रहा कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। वो सोचते हैं दिल्ली में कहीं और कोई बैठा है, उनके पास सत्ता की डोर है, वहां वो जिम्मेदार है। इसीलिए हरियाणा का ये जो पिछला 1 साल गया है, वैसे तो 10 साल की सरकार में हरियाणा बड़ा नुकसान हुआ, कोई विकास का काम हुआ नहीं, विकास की पटरी से उतरा हरियाणा। लेकिन इस 1 साल के अंदर तो पूरी तरीके से ये विफल सरकार, सैनिक सरकार नायब सिंह जी की ये साबित हुई है और आज लोगों को भुगतना पड़ा।